नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों से अपील कि नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए, सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क और तौलिए का उपयोग करिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भेजा थाना क्षेत्र के दलदल गांव में बिजली के तार के चपेट में आने से एक महिला की हुई मौत। सहरघाट के वार्ड नंबर 4 स्थित एक घर में लगी आग, अनाज सामान जलकर राख, मवेशी झुलसे। मधवापुर एसएसबी ने इंडो नेपाल बॉर्डर के समीप से 60 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। हरलाखी के फुलहर गांव की महिलाओं ने स्मॉल फाइनेंस कंपनी के खिलाफ किया रोषपूर्ण प्रदर्शन। विधानसभा चुनाव को लेकर मधवापुर में सुरक्षा अधिकारियों के साथ डीएसपी अरुण कुमार सिंह की हुई बैठक। उमगांव बेनीपट्टी मुख्य मार्ग धपहर टोला के समीप अनियंत्रित होकर पलटी बस, बाल बाल बचे यात्री। चुनाव में हो रही भेदभाव को लेकर 8 सितंबर को एमएसयू के कार्यकर्ता करेंगे मुख्यमंत्री पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन। भाजपा जिला कार्यालय सभागार में जिला अति पिछड़ा मोर्चा की हुई बैठक। आत्मा संगठन मधवापुर के तहत सहरघाट में किसानों की हुई बैठक। लौकहा के जदयू कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक को आपदा मंत्री के विरोध में सौंपा स्मार पत्र। जयनगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल के पूर्व प्रधान सचिव शिक्षक धनिकलाल यादव ने की प्रेस वार्ता, संघ की सदस्यता से दी इस्तीफा। और मधवापुर के पकरी गांव में समाजसेवी मनीष कुमार झा ने बाढ़ पीड़ितों के बीच किया खाद्यान्न पैकेट का वितरण। खबरें अब विस्तार से। भेजा थाना क्षेत्र के दलदल गांव में बिजली के तार के चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान वार्ड नंबर 8 निवासी तेज नारायण महतो की 22 वर्षीय पत्नी कंचन कुमारी के रूप में हुई है। इधर थानाध्यक्ष अंजेश कुमार ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भेजा थाना क्षेत्र के परबलपुर पंचायत अंतर्गत दलदल गांव के वार्ड नंबर 8 निवासी तेज नारायण महतो की 22 वर्षीय पत्नी कंचन कुमारी की मौत बिजली के चपेट में आने से हो गई। मृतका कंचन अपने घर के पास कुछ सामान ले रही थी कि टूटा हुआ तार उसके हाथ पर चिपक गया, जिससे उसे तेज झटका के साथ वह जमीन पर गिरी और उसकी हालत गंभीर हो गई। आसपास के लोग दौड़ कर आए और उसको जमीन से उठाकर अस्पताल ले जाने का प्रयास किए, तब तक कंचन दम तोड़ चुकी थी। मृतका के 2 छोटे छोटे पुत्र हैं, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। भेजा थाना प्रभारी अंजेश कुमार ने शव को अपने कब्जे में लेकर मधुबनी सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कंचन कुमारी पति तेज नारायण महतो ग्राम दलदल पंचायत परबलपुर वार्ड नंबर 8 को बिजली लग जाने से उसकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई थी, जिसको लेकर के मृत्यु अवस्था में लेकर के मधेपुर रेफरल हॉस्पिटल पहुंचा गया। यहाँ पर डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दी, इस कारण उसे घर लाया गया। फिर थाना द्वारा उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला पोस्टमार्टम कार्यालय भेजा गया है। मैं इस परिवार के दुख के साथ संवेदना व्यक्त करते हुए इस दुख के घड़ी में मैं साथ रहूंगा और साथ हर संभव प्रयास मेरी रहेगी कि सरकार से जो भी अनुदान, जो भी सहायता राशि मिले वो सुरक्षा से इस परिवार को मिल जाए, ताकि इनके 2 बच्चे जो दूध पीने वाले बच्चे हैं, जिसकी निवाह आसानी के साथ जिंदगी व्यतीत हो सके। इस दुख घड़ी वक्त में सरकार से मेरा आग्रह है कि जहां तक हो सके हर संभव सहायता इस परिजनों को दिया जाए, जिससे उसकी बच्चों की परवरिश हो सके। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। शनिवार की देर रात सहरघाट के वार्ड नंबर 4 स्थित एक घर में अचानक आग लग गई। इस अगलगी की घटना में घर में रखा अनाज सामान जलकर नष्ट हो गया, वहीं मवेशी भी बुरी तरह झुलस गए। आग लगने का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है।
साहरघाट के वार्ड नंबर 4 में अगलगी की घटना हुई। इस घटना में एक भैंस और एक गाय का बच्चा झुलस गया। मामला शनिवार की रात करीब 11:30 बजे का है। घटना के कारण का पता अभी तक नहीं चल पाया है। पीड़ित गृहस्वामी मोहम्मद यूनुस ने बिजली शॉर्ट सर्किट से आग लगने का शक जताया है। आस पड़ोस के लोगों के प्रयास से जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक सामान जल चुका था। पशुओं को झुलसने के अलावा घर में रखा गया कपड़ा, बर्तन, अनाज जलकर नष्ट हो गया। विश्वंभर सहित आसपास के लोगों ने पीड़ित परिवार की सरकारी सहायता किए जाने की मांग प्रशासन से की है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर के इंडो नेपाल बॉर्डर के समीप से एसएसबी जवानों ने 60 बोतल नेपाली शराब जब्त किया। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर और जब्त शराब को मधवापुर थाना की पुलिस के हवाले कर दिया गया। सुरक्षा कर्मियों ने बाइक पर लदी 60 बोतल नेपाली शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई मधवापुर एसएसबी ने की। उसने जब्त सामान और गिरफ्तार आरोपी को मधवापुर पुलिस के हवाले कर दिया। मामला इंडो नेपाल बॉर्डर पिलर नंबर 295/55 से करीब 1.5 किलोमीटर भारतीय क्षेत्र की ओर का है। आरोपी का नाम सरोज कुमार है। उसका घर सीतामढ़ी जिले के चरौत में है। नेपाल सीमा से वह बाइक पर शराब लादकर भारतीय बाजार की ओर ले जा रहा था। उस वक्त सुरक्षा बलों की टीम वहां गश्ती कर रही थी। वहीं मधवापुर पुलिस ने सुपुर्द किए गए आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्याय की हिरासत में मधुबनी भेज दिया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के फुलहर गांव की महिलाओं ने स्मॉल फाइनेंस कंपनी के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन किया है। कंपनियों के कर्मियों के द्वारा उन्हें लोन समय से नहीं चुकाने पर प्रताड़ित किया जा रहा है। हरलाखी प्रखंड अंतर्गत फुलहर गांव की महिलाओं ने स्मॉल फाइनेंस के आशीर्वाद, सैटीन, सोनाटा कई कंपनियों के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन किया है। दरअसल महिलाओं का कहना है कि उन लोगों ने छोटे छोटे रोजगार के लिए स्मॉल फाइनेंस कंपनी से लोन लिया हुआ है, लेकिन लॉकडाउन के चलते व्यापार डूब गया और अब उनके पास कर्ज का ईएमआई चुकाने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। उन लोगों ने बताया कि उनके पति का काम धंधा सब चौपट हो गया है। आमदनी का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन इन स्मॉल फाइनेंस कंपनियों के कर्मी उन्हें अपमानित करते हैं। उनके घर पर आकर भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। साथ ही अपना खून बेचकर पैसा चुकाने की बात कहते हैं। बैंक कर्मी के तांडव से महिलाओं का जीना मुहाल हो गया है। महिलाओं ने बताया कि उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान उन्हें अपने बाल बच्चों का पालन करना भी मुश्किल हो गया है। ऊपर से यह कर्ज चुकाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। महिलाओं की प्रतिष्ठा बचाने की बात चल रही है। उनका कहना है कि चूंकि हर 2 रोज पर फाइनेंस कंपनी उनके घर आकर प्रताड़ित करते हैं, तरह तरह की धमकियां देते हैं, पूरे गांव में उनकी बेइज्जती हो रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि मानो गरीब होना सभी के लिए श्राप बन गया है। एक ओर सरकार कहती है कि महिलाओं को पूरा सम्मान दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर उनकी लाचारी का फायदा उठाया जा रहा है। महिलाओं का मांग है कि सरकार इन फाइनेंस कंपनियों का लोन माफ कराए ताकि प्रतिष्ठा बच सके। वहीं स्थानीय रंजीत कुमार ने कहा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्मॉल फाइनेंस कंपनी जैसे एल&टी, आशीर्वाद, सोनाटा, सैटीन आदि विभिन्न फाइनेंस कंपनियों के कर्मी पहले तो महिलाओं को तरह तरह का प्रलोभन देकर लोन दे देते हैं, फिर अत्यधिक ब्याज जोड़कर वसूली करते हैं और समय पर यदि ईएमआई नहीं दे तो उनके साथ अभद्रता पर उतर जाते हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सैटीन, आशीर्वाद आदि कंपनियों के कर्मियों के द्वारा महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। महिलाओं से यह कहना कि साड़ी, गहने, जमीन या फिर खून बेचकर पैसा चुकाओ, यह एक समाज के लिए बहुत ही दुख की बात है। सरकार को इस पर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। प्रदर्शन में बीना, उषा, पूनम, किरण, उर्मिला, रूपा, जितेंद्र, फैयाज, रुबिदा, शकीला समेत दर्जनों पीड़ित महिलाएं शामिल रही। दिखाइए तब क्या पैसा आप लोग को लेने के लिए आता है? पैसा लेने के लिए आता है तो गाली देता है हमको, कहता है खून बेच करके दो पैसा। गाली देता है? गाली कौन देता है आप लोगों को? जो पैसा लेने आता है। बैंक कर्मचारी। हाँ। क्या नाम है उनका? नाम तो हमको नहीं पता है। किस नाम से कन्या? बैंक का स्टाफ है। बैंक के स्टाफ है। तो बैंक के स्टाफ गाली देता है। क्या समस्या है आपको? हम लोग सर लोन लिए। हाँ। लोन लिए, लॉकडाउन लग गया और सारा बिजनेस भी बंद है। आता है बैंक का मैनेजर मारपीट करके कहता है जहाँ से होता है चोरी करके पैसा दो। मारपीट भी करता है आपके साथ? गाली गलौज करके जाता है तो हमारे पीठ हुआ ना। नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम है शकीला खातून।
क्या समस्या है आपको? सर, समस्या ये है कि इस लॉकडाउन की परिस्थिति में फरवरी में महिलाओं ने अपने जीविकोपार्जन के लिए महिलाओं ने स्मॉल फाइनेंस के द्वारा ऋण प्राप्त की। इसके बाद 22 मार्च को जब जनता कर्फ्यू लगा, सभी महिलाएं जो छोटे छोटे रोजगार करती हैं, कोई डलिया बुनने की काम करती हैं तो कोई छोटे छोटे साग सब्जी वाला काम करती हैं, मार्केट बंद हुआ। लॉकडाउन होने के कारण इन सभी महिलाओं के जो ऋण के द्वारा लिया गया राशि था, वो व्यापार भी डूब गया और वो राशि भी समाप्त हो गया। लेकिन बैंक के कर्मियों का तांडव देखिए, बैंक की कर्मी का मनमानी देखिए कि जिस समाज में महिलाओं को प्रतिष्ठा दिया जाता है, जिस समाज में महिलाओं को इज्जत दिया जाता है, केवल हमारी सरकार ये कहती है कि नारी की सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है, लेकिन नारी की सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई काम नहीं हो रहा है। छोटे छोटे ऋण लेकर के महिलाएं अपने जीवन के यापन करने के लिए, अपने बाल बच्चों को पालन पोषण करने के लिए जो ऋण ली थी, वो ऋण 6 महीना में समाप्त हो गया। वो सारे के सारे पैसे और उनका जो छोटा छोटा बिजनेस था वो समाप्त हो गया। लेकिन बैंक के कर्मी अपने किस्त के आधार पर EMI लेने के लिए समय पर आ जाता है और आने के बाद महिलाओं को अपमानित करता है, महिलाओं की भद्दी भद्दी गालियों से संबोधित करता है, यहां तक कि कहता है कि आप अपना पॉइजन करके जान गंवा लो, इसके बाद आपकी डेथ बॉडी के सर्टिफिकेट बनेगा, तब मैं आपको लोन माफ करूंगा। यह है स्थिति हमारे समाज का और बैंक कर्मियों का तांडव। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है आपको? हमारी समस्या है सर, देखिए ये लोग लोन लिए हैं, हम लोग को अभी पैसा नहीं, हम लोग बिजनेस के लिए लोन लिए। लॉकडाउन में बिजनेस भी बंद हो गया, जो पैसा थे से पैसा हम लोग भी खा लिए लॉकडाउन में। स्टाफ अब है आशीर्वाद वाला, अजीत अब सेटरिंग से, अब है संजय, ये सब बोल रहा है जो किस्ती जमा कीजिए। हम लोग बोल रहे हैं कहाँ से किस्ती जमा कीजिए, जहाँ से कीजिए, घर में ताला मारेंगे, नहीं भरेंगे तब सिलेंडर बेचकर भरिए, बकरी बेचकर भरिए। देख सकते हैं हकीकत क्या है मधुबनी जिला के हरलाखी प्रखंड के फुलहर में इस वक्त। और आप तस्वीर देख सकते हैं क्या हकीकत। नीतीश कुमार के सुशासन में थोड़ी सी जगह मिलती है, लूट को अंजाम देने में लग जाती है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मधवापुर प्रखंड में सुरक्षा अधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान डीएसपी अरुण कुमार सिंह सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनाव के दौरान शांति स्थापित करने को लेकर सुरक्षा अधिकारियों को कई निर्देश दिए। आम लोगों की सुरक्षा और सुविधा मुहैया कराना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। सरकार ने इसी जवाबदेही को पूरा करने के लिए हमें नियुक्त किया है, इसलिए सभी को चाहिए कि पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन कर जनमानस की सेवा करें। ये बातें डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने मधवापुर में रविवार को कही। वे भारत नेपाल के सीमावर्ती सुरक्षा अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। मौका था बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की सफलता के लिए दोनों देश के सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक के आयोजन का। चुनाव की पूर्व तैयारी के दौरान सीमावर्ती इलाकों में शांति स्थापित करने के लिए डीएसपी ने नेपाल के सुरक्षा अधिकारियों से कई बिंदुओं पर देर तक बातें की। मित्र राष्ट्र होने के नाते विशेष परिस्थितियों में विधि व्यवस्था मजबूत बनाने में दिल से एक दूसरे का सहयोग करने की बात भी डीएसपी ने दोनों देश के सुरक्षा अधिकारियों से की। संवेदनशील मामलों के समय एसएसबी व थानाध्यक्षों के साथ खास मशवरा कर विवेक से सक्रियता दिखाने का आग्रह नेपाल के सुरक्षा अधिकारियों से डीएसपी ने किया। इस मौके पर इंस्पेक्टर राजेश कुमार, एसएसबी असिस्टेंट कमांडेंट विमल, थानाध्यक्ष गया सिंह, सुरेंद्र पासवान, प्रेमलाल पासवान, अनिल कुमार, सब इंस्पेक्टर विमल कुमार सिंह, बिलट पासवान, सीओ राम कुमार पासवान, सीआई ध्रुव मंडल, नेपाल के एपीएफ सब इंस्पेक्टर कुनलाल खबाज, रवीन कुमार श्रेष्ठ सहित कई सुरक्षा बलों की मौजूदगी थी। डीएसपी अरुण कुमार सिंह, आपने आज भारत नेपाल सीमा के सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की मधवापुर थाने पर। बताएं क्या एजेंडा है, किस उद्देश्य से बैठक की गई, क्या निर्देश दिए? ये आसन्न विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाली है, संभावना है। उसी के मद्देनजर निर्देशानुसार हमारे एसपी साहब को ऊपर से आदेशान एसपी साहब आदेशानुसार इस संबंध में मीटिंग कर लीजिए
कि निकट भविष्य में जो आसन चुनाव होने वाला है उसमें शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो। इसी के लिए जो अवैध होता है, हो सकता है आते जाते हो नेपाल की तरफ से शराब, अवैध शराब आता है, अपराध है, अपराधी है, इस पर हम लोग अभी से अलर्ट मोड में रहेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे पता करके। इसीलिए हम लोग हुआ दोनों में सहयोग भी या समन्वय भी स्थापित करके हम लोग ज्वाइंट रूप से कार्रवाई करेंगे। तो सर, नेपाल के सुरक्षा अधिकारियों से कुछ खास निर्देश या खास बिंदु पर सलाह है? ये अनुरोध हम लोग किया गया, उनसे अनुरोध किए हैं, उनको निर्देश समन्वय बनाने। हाँ, उनसे अनुरोध किए हैं कि जो हमारा चुनाव होने वाला है उसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। उनके द्वारा ये आश्वासन किया गया, आश्वस्त किया गया कि हम लोग सर जैसा सहयोग हो वैसा हम सहयोग देंगे। कहाँ कहाँ के सुरक्षा अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हैं? हमारे एसएसबी का आए हुए हैं, हमारे नेपाल के आए हुए हैं, आर्म फोर्स और अन्य थाना के एसएचओ भी सीमावर्ती कहाँ से? बॉर्डर थाना के हमारे एसएचओ हैं, मधवापुर तो हैं ही, हरलाखी हैं, प्रेम शंकर बाबू हैं, उसके बाद हमारे सहारघाट अफसर हैं, सुरेंद्र बाबू हैं, अभी तो नहीं वर्तमान भी अनिल बाबू बैठे हुए हैं। धन्यवाद। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। की दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास इज फॉर यू। टेक्स्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams.
and to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबन। हरलाखी थाना क्षेत्र के उमगांव बेनीपट्टी मुख्य मार्ग स्थित धपहर टोला के समीप एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे वह गड्ढे में जाकर गिर गई। हालांकि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हरलाखी थाना क्षेत्र अंतर्गत उमगांव बेनीपट्टी मुख्य मार्ग स्थित धपहर टोला के समीप एक बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में चली गई। हालांकि गनीमत यह रही कि सड़क किनारे एक शीशम पेड़ के सहारे बस अटक गई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार यह यात्री बस पटना से आ रही थी। इसी क्रम में हिसार गांव पार करने के बाद सुबह करीब 4:30 बजे बस अनियंत्रित हो गई। इस बाबत थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि घटना की सूचना पर सुबह करीब 7 बजे पुलिस मौके पर पहुंची थी, जहां चालक, खलासी व एक भी यात्री नहीं दिखा, जिसके बाद वहां चौकीदार को तैनात कर दिया गया है। कहा कि इस घटना में किसी प्रकार की हताहत होने की शिकायत नहीं मिली है। बहरहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खजौली विधानसभा क्षेत्र के जयनगर के साथ प्रत्येक चुनाव में हो रही भेदभाव को लेकर एमएसयू के कार्यकर्ताओं के द्वारा 8 सितंबर को मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जाएगा, जिसको लेकर एमएसयू के विभिन्न कार्यकर्ताओं को कई जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रत्येक चुनाव विधानसभा या लोकसभा में खजौली विधानसभा क्षेत्र के जयनगर के साथ भेदभाव को लेकर एमएसयू के द्वारा 8 सितंबर को मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जाएगा। रविवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने मूलभूत अधिकारों को लेकर जयनगर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में संगठन का विस्तार कर कई पंचायतों में पंचायत अध्यक्ष समेत अन्य पदों के लिए छात्रों को जिम्मेदारी सौंपी है। जयनगर प्रखंड के बस्ती, बैरा, बरही व देवधा मध्य पंचायत में संगठन में कई लोगों को जगह देकर एक नई जिम्मेवारी सौंपी गई। इस अभियान का नेतृत्व जयनगर प्रखंड कोऑर्डिनेटर ऋषि कुमार और शशि सिंह ने किया। मालूम हो कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन पिछले 5 वर्षों से क्षेत्र और छात्र के विकास के लिए संघर्ष करते दिख रहे हैं। प्रखंड कोऑर्डिनेटर ने बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर एमएसयू के आह्वान पर 8 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया जाएगा। मुख्य मार्गों में मखाना को जियो टैग करने, हर पंचायतों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को खोलने, मैथिली भाषा को द्वितीय राज्य भाषा बनाने, गांवों में स्कूल संचालन दुरुस्त करने व रोजगार के मांगों को लेकर पुतला दहन किया जाएगा। छात्र संघ अध्यक्ष ऋषि कुमार ने कहा कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन बीते 5 वर्षों से बहुत अच्छा काम कर रही है। प्रखंड सचिव राजा पठान ने कहा कि जयनगर के लगभग सभी पंचायत के जनप्रतिनिधि गहरी नींद में सोए हैं। इन्हें जगाने के लिए छात्रों को एकजुट होना होगा और उन प्रतिनिधि से सवाल करने की जरूरत है। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष पुष्कर, एमएसयू यूनिवर्सिटी सचिव शशि सिंह राजा व अन्य मौजूद रहे। जिंदाबाद 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 मिथिलाबाद जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी मधुबनी जिला कार्यालय के सभागार में जिला अति पिछड़ा मोर्चा की बैठक हुई। बैठक में जिला के सभी मतदाताओं के घर जाकर केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा करने की बात कही गई।
भारतीय जनता पार्टी मधुबनी जिला कार्यालय के सभागार में जिला अति पिछड़ा मोर्चा की बैठक जिलाध्यक्ष मंगल बिहारी कामत की अध्यक्षता में की गई। बैठक में उन्होंने कहा कि सभी अति पिछड़ा मोर्चा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी जिला के सभी मतदाताओं के घर जाकर केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में चर्चा करें। बैठक में जिलाध्यक्ष शंकर झा ने अपने मार्गदर्शन में कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अति पिछड़ा समाज के लिए जो भी कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार किया गया है, जिसके बारे में राजद व उनके सहयोगी द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसके विरुद्ध सभी कार्यकर्ता मिलकर सभी वर्गों के मतदाताओं को जगाने का काम करेंगे। बैठक में पूर्व विधायक अरुण शंकर प्रसाद द्वारा मार्गदर्शन दिया गया कि अति पिछड़ा वर्ग के सभी पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष जल्द से जल्द सभी बूथ पर अति पिछड़ा वर्ग के बूथ अध्यक्ष बनाने पर कार्य करे और उस कार्य के लिए अमल करे। बैठक में जिला महामंत्री अति पिछड़ा मोर्चा सतीश कुमार ठाकुर के द्वारा बैठक में सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का सादर अभिनंदन किया गया व सभी को कहा गया कि प्रत्येक विधानसभा में अति पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं को बूथ कमेटी व शक्ति केंद्र प्रभारी नियुक्त किया जाए। बैठक में आईटी व सोशल जिला संयोजक राजीव झा, जिला महामंत्री ज्योति नारायण मंडल, संजीव कुमार बादल, राम नरेश मंडल, कुमारी देवी, राजेंद्र शर्मा, सिंहेश्वर, महेंद्र कुमार चौधरी समेत अति पिछड़ा मोर्चा और मूल संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। मंडल अध्यक्षगण, दोनों महिला नेत्रीगण, अहाँ सबके जिला कार्यकारी समिति में बैठक में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करे छी। आज प्रथम बैठक है। अहाँ सब जानै छी कि एहि बेर के लड़ाई सीधे आर और पार के लड़ाई है एनडीए बनाम महागठबंधन में, और अति पिछड़ा मोर्चा के सबसे ज्यादा भागीदारी और जिम्मेवारी है। जे पहले जानल जाय छले लालू जी के जिन में, लालू जी वो अति पिछड़े जिन छले, दोसर कोनो जिन नहीं छले। आई वो जिन महागठबंधन से हट कर एनडीए में हमरा सब सम्मेलन है। एनडीए के मजबूताई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमरा सब एक नया रूप में कार्य करऽ के एक संकल्पित भेल है। वो समय में प्रधानमंत्री के। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। सारघाट में आत्मा संगठन मधवापुर के किसानों की बैठक हुई। बैठक में किसानों के संगठन को अधिकारियों के द्वारा किसानों के हित में चलाई जाने वाली सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। आत्मा संगठन मधवापुर के किसानों की बैठक सारघाट में हुई। किसानों के हित में चलाई जाने वाली सरकारी योजनाओं की जानकारी किसानों को संगठन के अधिकारियों ने दी। किसान सहायता समूह को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने विषय पर चर्चा हुई। कार्यक्रम का संचालन कर रहे आत्माध्यक्ष दिनेश यादव ने फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन का गठन करने पर बल दिया। नियमित बैठक नहीं होने के लिए किसानों ने चिंता जताई। सर्वसम्मति से नियमित बैठक करने का निर्णय लिया गया। आने वाले समय में बैठक से अनुपस्थित रहने वाले लोगों को फाइन जमा करने पर लोगों की सहमति बनी। बीटीएम अनिल कुमार, समरेंद्र कुमार गुड्डू, बीरू झा, सफीदुल्लाह, अजीज मेथुर सहित अन्य लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। समय से आइए, बैठक कीजिए, इसके बाद में मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। लौकहा में जदयू कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक को आपदा मंत्री के विरोध में स्मारक पत्र सौंपा है। इस दौरान मौके पर 50 से अधिक जदयू कार्यकर्ता शामिल हुए। आगामी विधानसभा चुनाव में 40 लौकहा विधानसभा की आम जनता मतदाता जनता दलियों के कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पित रहे। इसका परिणाम 2002 से 2015 तक विधानसभा चुनाव में लगातार विजयी होना दिखा। आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के पुराने वफादार कार्यकर्ता व आम जनता में बाहरी प्रत्याशियों के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है। आम जनता व जनता दलियों कार्यकर्ताओं को प्रबल है कि विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय प्रत्याशी कार्यकर्ताओं ने किसी भी जाति व समुदाय को बनाया जाए ताकि लौकहा विधानसभा क्षेत्र में आम जनता के मान, सम्मान व सामाजिक न्याय मिल सके। गौरतलब है कि वर्तमान विधायक आपदा मंत्री के क्रियाकलापों से आम जनता व जनता दल के कार्यकर्ताओं में असंतोष व नाराजगी दिख रहा है। इस संदर्भ में स्थानीय जदयू के कार्यकर्ता ने पटना स्थित जदयू कार्यालय में खुटौना, लौकही, फुलपरास के प्रखंड अध्यक्ष व पंचायत अध्यक्ष के सक्रिय कार्यकर्ताओं के द्वारा स्मारक पत्र दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि स्थानीय विधायक आपदा मंत्री के द्वारा अपने ही कार्यकर्ताओं की बात अनसुनी कर दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलकर रहने की बात सामने आई है। इसको लेकर पार्टी के तकरीबन 50 से अधिक कार्यकर्ताओं ने पटना स्थित जदयू पार्टी कार्यालय पटना में स्मारक पत्र समर्पित किया है।
इस मौके पर तेज नारायण मंडल प्रखंड अध्यक्ष लौकी, डॉक्टर पीताम्बर शाह, जिला उपाध्यक्ष राजिक अहमद खुटाना, चंद्रशेखर यादव सहित अन्य लोग शामिल रहे। बाबू जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अरे नारा दो ना। नीतीश कुमार जिंदाबाद। सब एक सुन। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेजा थाना क्षेत्र के दलदल गांव में बिजली के तार के चपेट में आने से एक महिला की हुई मौत। सहरघाट के वार्ड नंबर 4 स्थित एक घर में लगी आग, अनाज सामान जलकर राख, मवेशी झुलसे। मधवापुर एसएसबी ने इंडो नेपाल बॉर्डर के समीप से 60 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। हरलाखी के फुलहर गांव की महिलाओं ने स्मॉल फाइनेंस कंपनी के खिलाफ किया रोषपूर्ण प्रदर्शन। विधानसभा चुनाव को लेकर मधवापुर में सुरक्षा अधिकारियों के साथ डीएसपी अरुण कुमार सिंह की हुई बैठक। उमगांव बेनीपट्टी मुख्य मार्ग धपहर टोला के समीप अनियंत्रित होकर पलटी बस, बाल बाल बचे यात्री। चुनाव में हो रही भेदभाव को लेकर 8 सितंबर को एमएसयू के कार्यकर्ता करेंगे मुख्यमंत्री पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन। भाजपा जिला कार्यालय सभागार में जिला अति पिछड़ा मोर्चा की हुई बैठक। आत्मा संगठन मधवापुर के तहत सहरघाट में किसानों की हुई बैठक। लौकहा के जदयू कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक को आपदा मंत्री के विरोध में सौंपा स्मारक पत्र। जयनगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल के पूर्व प्रधान सचिव शिक्षक धनिकलाल यादव ने की प्रेस वार्ता, संघ की सदस्यता से दी इस्तीफा। और मधवापुर के पकरी गांव में समाज सेवी मनीष कुमार झा ने बाढ़ पीड़ितों के बीच किया खाद्यान्न पैकेट का वितरण। जयनगर प्रखंड के भेलवा चौक स्थित कार्यालय कक्ष में शिक्षक संघ में व्याप्त भ्रष्टाचार मामले में आवाज उठाने पर अनदेखी करने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस दौरान पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल के पूर्व प्रधान सचिव शिक्षक धनिकलाल यादव ने संघ की सदस्यता से इस्तीफा दिया। संघ में व्याप्त भ्रष्टाचार मामले में आवाज उठाने पर अनदेखी करने को लेकर रविवार को जयनगर प्रखंड के भेलवा चौक स्थित कार्यालय कक्ष में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल के पूर्व प्रधान सचिव शिक्षक धनिकलाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संघ के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है
कि मैं संघ में रहूं या नहीं, बावजूद इस प्रखंड क्षेत्र में किसी भी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को होने वाली हर परेशानियों के निदान के लिए ढाल की तरह पीड़ित शिक्षकों का साथ देता रहूंगा। 72,000 रुपया मैं संगठन के इस ऑफिस में देने का काम किया, लेकिन यहाँ बिचौलियों के द्वारा शिक्षक का अगर कोई भी काम हो तो बिना पैसा का नहीं होता है। मैं इसका विरोध करता हूं और इसी विरोध के चलते सारे दलाल एक होकर के इसको अवॉइड करने का काम करता है। और मैंने आज ऐसा निर्णय लिया कि हमको यह संगठन छोड़ देना है, क्योंकि यह दलालों का अड्डा बन चुका है और यह संगठन हमने छोड़ने का निर्णय लिया और आज मैं इस संगठन से इस्तीफा दे रहा हूँ। आप इस्तीफा देने के बाद किसी और संघ में जाएंगे? एक्चुअली अभी हम लोग मिथिला के पावन धरती पे रहते हैं और अभी पितरपक्ष चल रही है। पितरपक्ष के बाद यानी कि 17-18 तारीख के बाद हम अगला रणनीति अपनाएंगे कि हमको किस संगठन में जाना है, नहीं जाना है। जो शिक्षक हित के लिए लड़ाई लड़ेगी, जो शिक्षक का काम करेगा, हम वैसे शिक्षक संगठन में जाने का निर्णय करेंगे। आप शिक्षक संघ के लीडर रहे हैं और पूर्व में भी कई शिक्षकों के साथ जो परेशानी हुई उसमें आप साथ दिए उन लोगों का। क्या अब इस्तीफा देने के बाद वैसे शिक्षकों को जिनको परेशानी हो आप साथ देंगे? मैं हमेशा से शिक्षक हित के लिए काम करते आया हूं और शिक्षक हित के लिए काम करूंगा। इसके लिए मुझे अपने आप को बलि क्यों न देना पड़े, लेकिन मैं शिक्षक हित के लिए हमेशा काम करते रहूंगा और काम करते आया हूं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के पकरी गांव में समाज सेवी मनीष कुमार झा ने बाढ़ पीड़ितों के बीच खाद्यान्न पैकेट का वितरण किया। साथ ही मौके पर लाभार्थियों से कोरोना काल में सावधान रहने की भी अपील की। मधवापुर प्रखंड के पकरी गांव में बाढ़ पीड़ितों के बीच खाद्यान्न पैकेट का वितरण किया गया। मौके पर लाभार्थियों को कोरोना काल में सावधानी से रहने की अपील की गई। कार्यक्रम का आयोजन समाज सेवी मनीष कुमार झा ने किया। अपने सहयोगियों के साथ उन्होंने लॉकडाउन अवधि में सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने का आग्रह लोगों से किया। डॉक्टर भाग्य नारायण राय, दिनेश सदा, विकास कुमार, कृष्णानंद झा, प्रशांत कुमार, रंजीत सिंह, विपिन चौधरी, रामदेव ठाकुर, फूल बाबू, बेचन शाह, दिवाकर राम, सोनू ठाकुर मौके पर थे। बजरंगी जी के जय प्रकाश राव राम नारायण मंडल में टिक लगा दिया। हाँ लगा देंगे। जय प्रकाश साहब, जय प्रकाश साहब, विजय साहब, विजय साहब, सुरेंद्र साहब, सुरेंद्र साहब। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बिशनपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले की बैठक हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गरीबों के हित में कार्य नहीं करने के आरोप में सरकार के खिलाफ लाल झंडे लेकर नारेबाजी की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले की बैठक मधवापुर प्रखंड के बिशनपुर में हुई। गरीबों के हित में कार्य नहीं करने के आरोप में लोगों ने सरकार के खिलाफ लाल झंडे लेकर नारेबाजी की। पर्चाधारी गरीबों को जमीन पर कब्जा नहीं दिलाने को लेकर लोगों ने सरकार के खिलाफ रोष जताया। साथ ही बाढ़ राहत कार्य नहीं चलाने के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने आंदोलन की चेतावनी दी। फसल क्षति मुआवजा दिलाने की दिशा में सरकार उदासीन विषय पर वक्ताओं ने देर तक अपने विचार रखे। कार्यक्रम को मधवापुर, हरलाखी और बिस्वी प्रखंड के पार्टी कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला जनता दल के महासचिव के पद पर उमाशंकर ठाकुर को मनोनीत किया गया है। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी है व कई सकारात्मक संदेश दिए हैं। जिला जनता दलियों के प्रदेश नेतृत्व के निर्देश के आलोक में उमाशंकर ठाकुर उर्फ मुन्ना ठाकुर को जिला जनता दल यूनाइटेड मधुबनी के महासचिव पद पर मनोनीत किया गया है। इसको लेकर जदयू के अध्यक्ष अब्दुल कय्यूम ने कहा है कि उन्हें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नीति व सिद्धांतों पर चलते हुए बिहार के विकास के लिए उनके द्वारा तय किए गए 7 निश्चय तथा शराबबंदी को अमल में लाने हेतु ईमानदारी पूर्वक अपने पद व दायित्व का निर्वहन करेंगे। वहीं पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने उमाशंकर ठाकुर को महासचिव पद पर मनोनीत किए जाने को लेकर बधाई दी है।
प्रदेश अध्यक्ष द्वारा माननीय हमारे नीतीश कुमार जी, उनके आदेशानुसार, उनके नेतृत्व में हम लोगों की उनका विश्वास हम लोगों पे है, जिनके आदेशानुसार आज हमारे जिला के जिलाध्यक्ष श्री अब्दुल कयूम साहब, उन्होंने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। जिला महासचिव का पद मुझे मिला है, जिसके लिए मैं प्रदेश के अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा, और अपने जिला अध्यक्ष कयूम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे इस पद के काबिल समझा। और मैं उम्मीद करता हूं, उम्मीद नहीं विश्वास दिलाता हूं कि मुझे जो पद दिया गया है, निष्ठापूर्वक मैं अपने संगठन के प्रति लगन से आगे जन जन तक अपने मुख्यमंत्री जी का जो भी कार्यक्रम है नीचे स्तर तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।